7 ईएमए की कहानी बार बार रिपीट हो रही है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। इंपॉर्टेंट बेस बनाता है 7 ईएमए में, कल के दिन ड्रॉप मिला था, 7 ईएमए पे बेस बनाता है, वापस हिट होता है। क्या है ये पूरी सिचुएशन, इसको मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ध्यान से सुनना, काफी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और एक चीज और यहाँ पर समझना आप लोग कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे परसों के सेशन तक 90s के एमएफआई एंड आरएसआई थे, लेकिन कल की करेक्शन में आपके एमएफआई एंड आरएसआई जो है करेक्ट हुए, जो कि बहुत जरूरी होता है। एक बार यहाँ पर इस क्लिप को सुनो। ये वाली रेंज जो 7 ईएमए को हिट करता है, बेस बनाता है, वापस ऊपर चढ़ता है, फिर 7 ईएमए को हिट किया, आज भी 7 ईएमए को हिट किया 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और वही ट्रेड कर रहा है। और ये कहानी आज की या 2 सेशन की नहीं है, बल्कि भाई पूरा टाइम आपको यही दिख रहा है। क्यूपिड लिमिटेड के 1 आवर टाइम फ्रेम पर बार बार 7 ईएमए पर बेच लेता है, नया ब्रेकआउट बनाता। ठीक है, तो ये मैंने रखा था 1 आवर टाइम फ्रेम परसों की वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। और क्यूपिड लिमिटेड के अगर आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग से यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा, ये डेली टाइम फ्रेम है और ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। बहुत ध्यान से देखना, कैंडल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कल के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए को पूरी तरह से ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद में दिन के आखिर के अंदर जाकर के एक स्टॉप कैंडल क्रिएट करी है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में स्टॉप कैंडल ऑलमोस्ट अडानी पावर में भी, सुजलो एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी, और भी बहुत से स्टॉक में मैंने आपको स्टॉप कैंडल बहुत डिटेल में समझाई है कि स्टॉप कैंडल अगर फॉर्म हो रही है 90% ऑफ टाइम स्टॉप कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में आपको अप ट्रेंड दिखता है। तो यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्यूपिड लिमिटेड ने कल स्टॉप कैंडल दी थी, जिसका आज के दिन आपको वापस से ब्रेकआउट मिल रहा है। अब 182 भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर आप नजर रखोगे तो आपको नजर आएगी ये कल के दिन की कैंडल है, जो कि 7 ईएमए पास बेस बनाती है, और आज के दिन आपको ये वापस से ब्रेकआउट मिल रहा है। बार बार यही कहानी रिपीट है। अगर आप देखोगे जब भी ड्रॉप बन रहा है तो 7 ईएमए पर बेस बना करके वापस से अपलिफ्ट हो रहा है क्यूपिड लिमिटेड। हर बार की यही कहानी यहां पर रिपीट हो रही है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। अब 182 ये प्राइस 182 का जो आपको पिछले 3 सेशन में लगातार देखने को मिला है, ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट है क्यूपिड लिमिटेड में। इसी वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा परसों के दिन का तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। 182 का ये प्राइस आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये रहा 182। ये आपका नेक्स्ट टारगेट लगातार 3 सेशन से हिट हो ही रहा है। इसके बाद में अगर फर्दर कैरी करता है तो 186, 192 इस तरह की पोजीशन क्यूपिड लिमिटेड में बनती है। लेकिन एक चीज और नोट करने वाली है कि टेक्निकली जो आपका एमएफआई एंड आरएसआई कल परसों के सेशन तक में 90s पर आ गया था, कल एक दिन की करेक्शन में ही वो 81.3 और 85.6 के एमएफआई एंड आरएसआई पर आ चुका है रिस्पेक्टिवली, जो कि एक अच्छी बात है। कूलिंग डाउन ऑफ टेक्निकल सबसे जरूरी होता है ब्रेकआउट्स को कैरी करने के लिए। लेकिन एक पॉइंट और समझने वाले यहां पर ये है कि ये स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर है। देखो यार, एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, कई बार क्या होता है ना, कोई स्टॉक गिर रहा होता है और वो एएसएम की लिस्ट में होता है, तो लोग कहते हैं कि भैया यहां से दूर रहो, ये एएसएम में है, जब तक एएसएम से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बढ़ेगा नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है भाई, एएसएम सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेलेंस होता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप मार्केट में नए हो या फिर आपने ये चीज काफी गलत तरीके से समझी हुई है, एएसएम सिर्फ एक सर्वेलेंस होता है। जब अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम्स और डिलीवरी स्टॉक के अंदर चलती हैं तो सेबी यहाँ पर रेगुलेटरी चेंजेस की तरफ से आपको यहाँ पर सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है किसी भी स्टॉक को, जब वहां पर वॉल्यूम्स बहुत अलग तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, हायर वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन पर इस तरह से एएसएम के अंदर डाल दिया जाता है। ये सिर्फ एक सर्वेलेंस है। यहाँ पर 90 डेज का क्राइटेरिया भी होता है, वीकली सर्वेलेंस भी होता है कि जैसे ही वॉल्यूम्स जो है सर्टेन यहाँ पर हो जाते हैं तभी आपको उस लिस्ट से बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये कभी भी आपको ये चीज नहीं बताता है कि भैया जब तक इसके अंदर है तब तक आपको तेजी नहीं दिखेगी, क्योंकि भैया क्यूपिड लिमिटेड तो आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है तब भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया एएसएम लिस्ट में आने की वजह से गिरेगा। ऑल्दो यस, अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए कोई भी स्टॉक जब एएसएम में हो, स्पेशली फ्रेश एंट्री करते टाइम के अंदर। तो अगर आप फ्रेश एंट्री कर रहे हो, आई बिलीव कि अभी आपको अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने लोअर लेवल्स पर बाइंग करके रखे तो आपके लिए अभी भी कोई इश्यू यहाँ पर नहीं बन रहा है। 10 लाख फॉर 58,000 इस समय सेलर है और 97 लाख 41,000 बायर है। तो भाई बायर और सेलर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बायर अच्छे खासे बने हुए हैं। वापस आते क्यूपिड लिमिटेड के चार्ट पर। और हाँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज कर दिया करो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब बढ़ते हैं आगे।
और ये है क्यूपिड लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट 182 के लेवल्स के अंदर आज भी ट्रेड कर रहा है। कल के दिन आपको टोटल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली थी, 182 को क्रॉस करने में कामयाब होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ जल्द ही 186 के नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकते हैं। स्टॉक के अंदर सबसे क्रूशियल बेस आपका बनता है लगभग 147 के आसपास, 147 के आसपास आपका क्रूशियल बेस है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। और कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा क्या? मैं आपको बता दूं भाई ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न पहले ही दे चुका है, तो आगे बनेगा भाई, बन ही रहा है अभी तक। और कितना बनेगा वो सब डिपेंड करता है कंपनी कैसे रिजल्ट्स देगी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देखो कंपनी ने बोनस भी दिया, 20 रुपए का प्राइस आपको कितना ऊपर जाता देखने को मिला। बोनस देने के पहले भी कंपनी का प्राइस काफी अच्छा खासा चढ़ा था, शायद 400 रुपए के ऊपर तक गया था। तो रिटर्न्स कंपनी ऑलरेडी दे चुके हैं, मल्टी बैगर ये स्टॉक ऑलरेडी बना हुआ है। अब आगे कितना मल्टी बैगर बनेगा और पहले क्यों बना है ये समझना जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि भैया आगे की क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बता दूं। डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, तेजी आती है और जो एंट्री नहीं कर पाता है इस तेजी के अंदर, वो कहता है ऑपरेटर गेम है, प्रमोटर गेम है, प्रमोटर रिटेलर का माल जो है यहाँ पर फंसवा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जिसने एंट्री करी है उसने कुछ ना कुछ सोच समझ के की होगी, कुछ ना कुछ देखा होगा कंपनी के अंदर, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेटर डेज कंपनी के कैसे हैं, ये है कंपनी के डेटर डेज एज पर मार्च 26 का डाटा 94 पर कंपनी का डेटर डेज आया है फ्रॉम 134। तो डेटर डेज कंपनी के जितने कम होंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। 134 से 94 ये कंपनी का एक बड़ा अचीवमेंट है, यानी पूरे फाइनेंशियल 26 के टाइम के अंदर जो कंपनी ने काम किया वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव इंडिकेशंस कंपनी ने अपने डेटा डेज में दिए। इन्वेंट्री डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है समझने के लिए कि कंपनी एक्चुअली में बिजनेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो कब तक बेच पा रही है। तो कंपनी का जो क्या था यहाँ पर इन्वेंट्री डेज 450 मार्च 25 में था, वो बढ़कर कम होकर के 173 पर आ चुका है, यानी कंपनी को 173 डेज लग रहे हैं अपनी इन्वेंट्रीज का माल बेचने के लिए। मतलब कि कंपनी के जो स्टोरेज डेज हैं वो काफी कम हो चुके हैं, यानी कंपनी जल्दी से अपना माल आगे बेच पा रही है। तो ये भी जो है क्यूपिड लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव सिंबल निकल करके आता है एज पर मार्च 26 का डाटा। अब आते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज यहाँ पर और क्या बनती है। देखो यार कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, 227 का पी रेशियो है, ईपीएस कंपनी का नीचे है। ये चीज आपको बता दें कंपनी ओवर वैल्यूड है यानी कि एक्सपेंसिव है। लेकिन अकेला पी आपको बताता है दो चीजें। पहला, कंपनी 227 के पी पर ओवर एक्सपेंसिव है। दूसरा बताता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब जब एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो मैं आपको हमेशा एक चीज और बताता हूं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, जो अभी हमने डेटा डेज या कंपनी के इन्वेंट्री डेज देखा, उसके अलावा कंपनी कितना ग्रोथ दे पाएगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो पिछले 4 क्वार्टर यानी फाइनेंशियल 26 कंपनी का बहुत बढ़िया गया है, ये आपको हर एस्पेक्ट पर नजर आएगा। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ भी लगातार बढ़ा एनुअल बेसिस पे, यानी कंपनी को 116% का ग्रोथ चाहिए। यहां पर मार्क कर लेना, जून का जब क्वार्टर कंपनी देगी तो वहां पे 116% या उसके ऊपर का ग्रोथ ही कंपनी को चाहिए, ताकि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े और ज्यादा। मतलब कंपनी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सही रहे, अच्छी रहे, ताकि वैल्यूएशन और बढ़ सके। तो ऐसी सिचुएशन पे एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो जून क्वार्टर आएगा 116% का कंपनी को ग्रोथ चाहिए रिवेन्यू के अंदर। 116 ऑफ 65% कितना होता है, लगभग 140 के अराउंड हो जाएगा। कैलकुलेट आप लोग कर लेना, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहाँ पे। 140 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा, लगभग 116% अगर कंपनी देती है पिछले साल के जून के कंपैरिजन में। तो यस, ये चीजें कंपनी की सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। अभी तक कंपनी ने बिजनेस एक्सपैंड किया तो आपको शेयर पर बढ़िया रैली दिखी, आगे भी कंपनी अगर एक्सपैंड करेगी तो ये रैली शायद आपको और कंटिन्यू होती देखने को मिले। सिमिलर चीज आपके प्रॉफिट्स के साथ भी होती है। कंपनी ने प्रॉफिट्स पर भी 82%, 140, 197, 214%। तो यहां भी कंपनी का ग्रोथ लगातार एक्सपैंड किया, तो वो चीजें अभी तक आपको चार्ट्स पर नजर आ रही हैं। अगर कंपनी इसी तरह से आगे काम करती चली जाएगी तो यस, जो ऑलरेडी मल्टी बैगर है वो आपको आगे भी मल्टी बैगर बनता देखने को मिलेगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है टेंशन यही है कि लॉन्ग टर्म एसएम 1 में है और साथ में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी काफी ऊपर है, 182 का आपका रिजेक्शन है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, अगर फ्रेश एंट्रीज करना चाहते हो, आई भी थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पर। बाकी आपका अपना ओपिनियन, अगर लोअर लेवल्स पर बाइंग है तो बिलीव कि आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, स्पेशली
जून के क्वार्टर देख लेना कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।